जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं। ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कॉट ए इक्वल टू कितना है 12/5। ओके, और फाइंड क्या करना है, साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई कोसेक ए, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए करेंगे क्या। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ। अभी एक ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कॉट है, तो कॉट इक्वल टू होता है क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स ये जो 12 है ये बेस है और ये 5 क्या है आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये लंब है और ये क्या है आपका, सॉरी ये आधार है और ये क्या है आपका लंब है। तो आधार कितना दिया है 12, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा। ये आपका क्या हो गया आधार, और ये आपका जो 5 है ये क्या हो जाएगा लंब। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है मतलब जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा 13, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट्स भी जानते हैं। ट्रिपलेट्स कैसा होता है 5, 12, 13, 5, 12, 13 आपका ट्रिपलेट्स होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए क्या निकलेगा, साइन ए इक्वल टू निकलेगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13। और ऐसे ही कॉस निकालिए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 12/13। और क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए। तो कॉसेक तो जस्ट साइन का अपोजिट होता है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा 13/5। अब ये सब डाटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो साइन ए कितना है 5/13 प्लस कॉस ए कितना है 12/13 इंटू कॉसेक ए 13/5। देखिए बेस सेम है, तो जो हमारा ये न्यूमरेटर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 12 + 5 17/13 मल्टीप्लाई 13/5। तो ये 13 और 13 क्रॉस हो गए, हमारा आंसर आ गया 17/5। ओके, तो ये तो आपका पहला तरीका हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो दूसरा तरीका है, इस वाले तरीके से थोड़ा सा इजी पड़ेगा और फास्ट भी हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। इस कोसेक को हम लोग लिखेंगे 1/sin, और इस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। ओके, ये कोसेक को हमने लिख दिया 1/sin। अब इस 1/sin को इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन ए इंटू ये 1/sin मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये कॉस ए इंटू 1/sin। देखिए साइन से क्रॉस हो गया क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, तो 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट। ओके, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट है, तो 1 प्लस कॉट है ऑलरेडी गिवन है 12/5। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 1 = 5, 5 + 12 कितना हो जाएगा 17 और अपॉन में 5। देखिए यहाँ से भी वही आंसर आया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। tan अल्फा गिवन है b/a, cos अल्फा आपको फाइंड करना है। तो tan ट्रायंगल में हम tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो ये आपका रूट में आ जाएगा b² + a²। ओके, चलिए मैं एक बार यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ। AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा AB² + BC²। AC कितना है ये तो फाइंड करना है, AB ऑलरेडी B है तो इसका स्क्वायर प्लस BC A है इसका स्क्वायर, और हमको AC निकालना है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। तो ओके, देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अब हमको कॉस निकालना है, तो कॉस इक्वल टू होता है क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका बेस कितना है A है, तो A अपॉन कितना हो जाएगा रूट्स में B² + A²। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन गिवन है आपका साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और ये जो कंडीशन दिया है कि ये जो साइन थीटा है ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब पहले चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है। और आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले करेंगे क्या, ट्रायंगल बनाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 3, ओके, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 का। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि ये जो साइन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसका मतलब किस में होगा, कॉस वाला देखिए 3/5 है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा -3/5, ओके। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो दोनों प्लस होते, ये भी होता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होते हैं, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन गिवन है आपका tan थीटा इक्वल टू 7/24, तो हमको फाइंड करना है tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू गिवन है -p/28, तो हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो चलिए पहले इसका हम लोग क्या बनाएंगे, जैसे सभी क्वेश्चन में ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसका भी ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये 90 डिग्री। देखिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये बेस हो गया और ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट्स जानते हैं 7 24 25 का, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमको देखिए वैल्यू किसकी चाहिए, tan का तो ऑलरेडी दिया है, इसको पुटअप कर देंगे, साइन और सेक निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए साइन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25 और सेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस 25/24। अब देखिए साइन भी पता चल गया, सेक भी पता चल गया, tan ऑलरेडी दिया है, हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ओके। देखिए tan का वैल्यू है 7/24 माइनस सेक थीटा कितना है 25/24 अपॉन साइन थीटा कितना है 7/25 इक्वल टू गिवन है -p/28। देखिए ऊपर जो ये फ्रैक्शन है इसमें बेस क्या है सेम है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में माइनस हो जाएंगे और मिलेगा क्या -18/24, और ये जो 7/25 है ये रिवर्स हो जाएगा कितना 25/24 इक्वल टू -p/28, ओके। देखिए करेंगे क्या, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और देखिए इस 4 से इसको काटिए, 4 7 जा 28, ओके। एक सेकेंड कहीं पर मिसिंग हो रहा है लग रहा है, रुकिए। तो साइन थीटा आपका tan हो गया 7/24 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस हो गया 25, ओके। साइन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा कितना हो जाएगा 25/24, ये तो ठीक है। 7/24 साइन थीटा आपका आ गया और सेक थीटा हो गया 25/24, ये भी ठीक है। साइन थीटा कितना हो गया 7/25, ठीक है। यहाँ से -18/24 इंटू 25/24
यहाँ पे गलती हो गया दोस्तों, ये 25 ऊपर चला गया तो यहाँ पे नीचे 7 बचेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर 7 बचेगा। ओके, अब देखिए ये 7 और ये 7 क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब ये 25 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 75 माइनस के साथ इक्वल टू माइनस पी। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया तो पी हम लोगों को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी इक्वल टू मिल जाएगा 75। ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, 24 हम लिख दिए थे गलती से 7 को। तो ये आपका पी का वैल्यू कितना आ गया, 75। चलिए क्वेश्चन देखिए, लिखा है 3 tan थीटा इक्वल टू 2 गिवन है और निकालना है हम लोगों को वैल्यू 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ से करेंगे क्या, ये 3 को अपॉन में ट्रांसफ़र करेंगे, tan थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 2/3, ट्रायंगल बनाएंगे। अगर आप चाहो तो देखो एक तरह इसको और इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए जो हमको जो फाइंड करना हो उसमें सिंगल वेरिएबल हो या फिर आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर फॉर्म में ना हो। देख रहे हैं यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, लेकिन कोई स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। जैसे यहाँ पर ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब लगा है, तो हम लोग करेंगे क्या, इस tan को डायरेक्टली साइन बाई कॉस में ब्रेक करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो ये डायरेक्टली साइन का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा और कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू साइन थीटा है कितना 2 है, माइनस कॉस थीटा कितना है 3 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना है 3 है, माइनस साइन थीटा कितना है 2 है। इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 1, 2 3 जा 6 माइनस 2 4, 1/4 इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आप इसी में नहीं, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा जो फाइंड करना होगा, अगर उसमें स्क्वायर फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली इसको ओपन करिए, और ओपन करने के बाद जैसे सपोज करिए अगर यहाँ पे कॉट थीटा होता तो इसको हम लोग कॉस बाई साइन में ब्रेक करते हैं, है ना, कॉस बाई साइन है कि नहीं। तो जो वैल्यू दी होती है, सपोज करिए 5/12 दिया है तो कॉस की वैल्यू 5 और साइन की वैल्यू 12 हो जाएगी। इस तरह से आपका जो वैल्यू है तुरंत मिल जाएगा और उसको जो फाइंड करना है उसमें पुटअप कर देंगे। अब वैसे करेंगे क्या, आप ट्रायंगल निकालेंगे, फिर जो थर्ड वाला साइड नहीं पता है उसको निकालेंगे, फिर साइन कॉस जो भी है उसको निकालेंगे, फिर पुटअप करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। ओके, देखिए tan अल्फा इक्वल टू गिवन है √2 - 1, हमको फाइंड करना है tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए tan अल्फा की तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कॉट अल्फा निकालना है। तो भी हमने कल ही पढ़ा था क्या कि कॉन्जुगेट क्या करते हैं, इसका tan का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 अपॉन, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका √2 - 1 है तो इसका क्या हो जाएगा √2 + 1। ओके, देखिए अगर आप चाहो तो इसको निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कॉट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन √2 - 1, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 + 1 इसका हो जाएगा और √2 + 1 इसका भी हो जाएगा नीचे। तो ऊपर √2 + 1 × 1 √2 + 1 ही आएगा, और नीचे a + b a - b है तो √2 × √2 2 हो जाएगा, और 1 × 1 1, 2 - 1 1, तो ये नीचे 1 इसका कोई वैल्यू होगा नहीं, मतलब कि √2 + 1 ही मिलेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से कॉस की जो वैल्यू है, सॉरी कॉट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली √2 + 1 रख दिए हैं। अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो tan अल्फा कितना है √2 - 1 माइनस कॉट अल्फा कितना है √2 + 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, √2 - 1, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस में हो जाएगा और ये +1 माइनस में हो जाएगा। तो देखिए √2 प्लस में है और √2 माइनस में, ये कट गया, -1 - 1 -2 इसका आंसर हो गया। ओके, तो कंजुगेट अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सेक थीटा इक्वल टू दिया होता, सेक थीटा इक्वल टू दिया है √3 - 1। ओके, तो अगर आपसे पूछ देता कि कॉस का बताइए कितना होगा, तो √2 + 1 हो जाएगा, सॉरी √3 + 1 हो जाएगा। तो कंजुगेट निकालने के लिए बस वैल्यू वही रहती है, साइन क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं।
टेन थीटा इक्वल टू गिवन है आपका, टेन थीटा इक्वल टू दिया है 5/6 और हमको निकालना है क्या, 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन, यही डाटा प्लस के साथ है, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। देखिए यहाँ भी जो हमको फाइंड करना है ना, उसमें स्क्वायर फॉर्म नहीं है, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी कहीं भी स्क्वायर नहीं है। तो इसको भी हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं, साइन बाई कॉस में ब्रेक करेंगे एंड जो इसकी वैल्यू होगी उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू ही हो जाएगी, जिससे साइन का 5 और कॉस का 6। यहाँ पर पुटअप करिए, देखिए साइन की वैल्यू 5 है तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60, 5 इंटू कॉस थीटा कितना है 6, तो 5 6 30 अपॉन 12 इंटू साइन थीटा कितना, देखिए ऊपर जो चीज़ आया वही चीज़ नीचे भी आएगा, बस ये प्लस हो जाएगा, मतलब 60 + 30 हो जाएगा, क्योंकि साइन बस चेंज है और सब कुछ वही है। तो ऊपर 60 - 30 ऑलरेडी 30 आएगा और ये 90 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना आएगा 1/3। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग इजी से कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो आपको सिंपल ट्रायंगल रूल ना लगा करके उसको ब्रेक कर दीजिए और जिसकी जो सामने वैल्यू होगी उसको रख के सॉल्व कर दीजिए। चलिए, दिया है 3 cos थीटा इक्वल टू √3 गिवन है और फाइंड करना है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले करते हैं क्या, cos थीटा इक्वल टू होगा क्या, ये 3 अपॉन में लाइए और cos थीटा को लिखेंगे क्या हम, ये जो 3 है इसको √3 मल्टीप्लाई √3 फॉर्म में लिखिए, √3 से √3 कटेगा और cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1/√3। ओके, तो देखिए यहाँ से कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin और इस tan को क्या लिखेंगे sin बाई cos। तो देखिए साइन से साइन कट गया और 1/cos थीटा इक्वल टू कितना मिल गया है हम लोगों को, यहाँ पर 1/√3 है तो 1/1/√3 करेंगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा क्या, ओनली √3। ओके, ये सब क्वेश्चन इजी है बट आता है, ये समझ लीजिए कि नंबर्स लूटने वाला क्वेश्चन होता है। बस क्वेश्चन देखो, माइंड में तुरंत सॉल्व करो, 5 सेकंड में आंसर, तुरंत नेक्स्ट हो जाइए। ये तो क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है बट इजी होता है। सेक थीटा इक्वल टू गिवन है 5/x एंड टेन थीटा इक्वल टू गिवन है ये, सॉरी दोस्तों, ये 5x है और ये 5/x है। ओके, हमको फाइंड करना है 10 × x² - 1/x² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको सॉल्व करके लाना है। तो दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमको फाइंड करना है उसमें x का भी स्क्वायर है और 1/x का भी स्क्वायर है। अगर आप चाहो तो इसको भी स्क्वायर लिख सकते हो 1 को, बट ये तो 1 ही आने वाला है ना। तो हमको करना है क्या, पहले x निकालना है। तो ये जो पहला इक्वेशन है या फिर पहला वाला जो टॉपिक दिया है इसको हम लोग सॉल्व करके x निकालेंगे। तो x निकालेंगे तो आएगा कितना, ये सेक थीटा के अपॉन में 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू मिल जाएगा हम लोगों को सेक थीटा अपॉन 5। सेम ऐसे यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे 1/x, क्योंकि हमको यहाँ से 1/x² निकालना है। तो यहाँ से भी 5 को अपॉन में ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/x इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा अपॉन 5। अब देखिए जो करना है सेम वही करेंगे, x² करेंगे, कितना मिलेगा sec² थीटा अपॉन 25 और फिर क्या करना है 1/x² करना है, मतलब इसका भी स्क्वायर करना है। तो ये क्या मिल जाएगा tan² थीटा अपॉन 25 और फिर क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, x² - 1/x², लेकिन 10 के मल्टीप्लाई के साथ करना है। तो x² - 1/x² कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करिए और x² - 1/x² इनको साथ में लिखिए, sec² थीटा अपॉन 25 माइनस tan² थीटा अपॉन
25। देखिए 10 इंटू डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 25, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन क्या गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर मिलेगा क्या, 10/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2/5। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पहले हम लोग बना लेते हैं एंड जैसा सॉल्व करना होता है उसको देखते हुए सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस करना था इसलिए हमने माइनस किया है। सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे प्लस दे देगा तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा ही बनाएगा कि आपका सॉल्व हो जाए अच्छे से और इजी तरीके से। अभी जैसे आपका सेक और 10 में दिया था ये क्वेश्चन, हो सकता है इसी क्वेश्चन को चेंज करके आपका कोसेक और कॉट में दे दे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 गिवन है और हमको कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 गिवन है और हमको निकालना क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है और कॉट थीटा निकालना है। तो एक हमने क्वेश्चन में जो इससे पहले हमने पढ़ाया था क्वेश्चन में, उसमें हमने आपको फार्मूला लिखवाया था क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ओके, लेकिन अगर हम इसी को कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के फॉर्म में लिखें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए कहने का सेंस ये है कि अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू पता चल गई तो दूसरी वैल्यू निकालेंगे जब भी ना, तो वो कहाँ पर जाएगा, अपॉन में जाएगा, मतलब 1 के अपॉन में वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालें तो ये जो 2 है इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2। सपोज दैट अगर मैं यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू x लूँ और मैं आपसे पूछ दूँ कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये x ही तो अपॉन में जाएगा तो 1/x बन जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 गिवन है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 1/2। अगर 5 रहेगा तो 1/5, मतलब कुछ भी रहेगा उसका नेक्स्ट वाला अपोजिट बन जाएगा। जैसे अगर ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर ये 2 दिया होता तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता, 1/2, मतलब एक दे देगा तो दूसरा जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए जो कि हमको फाइंड करना है वो कॉट लाना है, तो हम लोग प्लस नहीं कर सकते क्योंकि प्लस करेंगे तो कॉट ही कट जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। फिर कोसेक थीटा निकलेगा, फिर वहाँ से ट्रायंगल बना के फिर कॉट थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को माइनस करेंगे। तो देखो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस, और ये 1/2 प्लस है तो ये भी माइनस। अब देखिए कोसेक से कोसेक कट गया, अब कॉट बच गया ना, क्योंकि यही तो निकालना है। तो कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कॉट थीटा, और ये 2 प्लस में है और ये 1/2 माइनस में है, तो 2 कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 2 4 -1 3/2, और यहाँ से कॉट थीटा निकालेंगे तो 2 आपका अपॉन में जाएगा, तो 2 2 4 3/4 आपका ये आंसर हो गया। ओके, इसी में आपका एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही करवा दिया। उसमें भी अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया है जो, तो अगर आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना होगा तो जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। देखिए कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 गिवन है। आपको फाइंड करना है कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस
कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी है, अभी हमने कल ही वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर इस फॉर्म में कोई आपका क्वेश्चन दिया है तो जो इसका आंसर होता है वही सेम इसका भी आंसर होता है। चलिए देखिए कैसे होता है, एक बार हम और बताते हैं। देखिए ये जो cot टू द पावर 4 थीटा है, ओके, अगर हम इसमें से cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, +1 इक्वल टू 3, ओके। और देखिएगा cot स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज रहने देते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। और अभी हमने बोला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। अगर हम cot का वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ओके। ये हमारा किसका वैल्यू जाएगा, cot स्क्वायर थीटा का। तो यही कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ हम रख देते हैं, कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो कोसेक टू द पावर ये 2 और ये 2 मिलके पावर 4, कोसेक टू द पावर 4 थीटा हो गया माइनस, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसी को सॉल्व करके हमने जो लाना है आंसर वही हमने ला दिया। तो कहने का सेंस ये है कि जो इसकी वैल्यू 3 है वही इसकी भी वैल्यू 3 होगी, क्योंकि ये सब इक्वल में ही तो आ रहा है, इक्वल टू 3 सब इक्वल टू में तो आ रहा है सब कुछ। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही समझिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को समझने का सबसे इजी ट्रिक क्या है, इसमें स्क्वायर होगा और पावर 4 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है 1000 2000, तो उसको देख के घबराइएगा मत। 2 sec स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 गिवन है, एंड कंडीशन गिवन है कि जो 0 है या फिर जो एक्स है वो 0 डिग्री से बड़ा है और लेस देन है 90 डिग्री से, ओके। ये जो एक्स है इसमें जो थीटा है, मतलब एक्स क्या है, थीटा के फॉर्म में है, लेकिन ये जो एक्स है ये 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, या फिर बोल सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा है, सॉरी 90 डिग्री से छोटा है और बराबर है, और 0 डिग्री से छोटा है, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा है और बराबर है। मतलब x 0 डिग्री से बड़ा और बराबर है और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है, ठीक है। तो चलिए देखिए करेंगे क्या, इसमें हम लोग इसको एक फॉर्म में करेंगे, जैसे ये सेक में है तो इसको भी सेक में कर देंगे, या फिर ये 10 में है तो इसको भी 10 में कर देंगे, ओके। तो चलिए हम सेक के फॉर्म में ले लेते हैं। देखिए 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक्स है तो एक्स ही ले लिया, तो 10 स्क्वायर एक्स निकालेंगे यहाँ से तो ये 1 इधर आएगा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए करेंगे क्या, 2 sec स्क्वायर एक्स, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये माइनस +1 इक्वल टू 5। देखिए 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर में से 1 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस होगा तो ओनली सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, +1 उधर ट्रांसफ़र होगा तो +1 - 1 4, ओके। अब देखिए सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, एंड √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो सेक एक्स कितना हमारा हो गया। देखिए सेक में 2 कब आता है, कॉस में हमारा जो 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो इसी में सेक 60 का वैल्यू कितने हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब ये किसका वैल्यू है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू है, तो सेक से सेक कट गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंपेयर कराने पे एक्स जो है वो हमारा 60 डिग्री आ गया। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन टू 0 है एंड लेस देन टू 90 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा भी है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वेरिएबल में चेंज करके।
चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड y इक्वल टू गिवन है b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था। तो देखिए यहाँ पर हमको एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर चाहिए, तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स अपॉन ए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, और फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। अब हमको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए y अपॉन बी होगा, यहाँ से ये b नीचे आ गया, इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। ओके, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर होगा। तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू क्या है, एक 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और दूसरा क्या है, प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। देखिए माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस के साथ माइनस के साथ ये दोनों कट गए, और 1 प्लस 1 कितना मिल गया, 2। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 2। यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए क्वेश्चन है आपका, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू गिवन है हमारा 5। तो फाइंड करना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा अलजेब्रा में, x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला। ओके, ये भी उसी तरह है। देखिए ये tan अल्फा है, और इस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन 10 इक्वल टू 5। तो यहाँ भी देख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, और देखो यहाँ पर जो फाइंड करना है वो भी वही है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा। तो बेसिकली ये है क्या, अगर हम देखो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा लाना है, तो क्या करेंगे, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, ओके बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा इंटू 1 अपॉन tan अल्फा होगा, tan अल्फा इंटू 1 अपॉन tan अल्फा, और ये 5 का स्क्वायर होगा 25। तो हमको तो ये चाहिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा प्लस ये tan अल्फा, और ये tan अल्फा कट गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और ये प्लस 2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 23। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाया हूँ बस आप लोगों के समझने के लिए, लेकिन ऐसे करना नहीं है एग्ज़ाम में आप लोगों को, ठीक है। जहाँ पर भी आप देखिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स वाला मैटर बन रहा है ना, आपको क्या करना है, सीधे पी स्क्वायर माइनस 2 लगाना है। पी स्क्वायर मतलब ये जो वैल्यू दिया है ना, ये p ही होता है, मतलब कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, अगर p है आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो होता क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2।
तो ऐसे ये आपका x प्लस 1/x फॉर्म में 5 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे 5 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 23। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर हाई स्कूल या आपका इंटर नहीं है कि आपको इस टाइप का नंबर मिलने वाला है। आप तो चाहे तुक्का मार के लाओ चाहे सॉल्व करके लाओ, आपने सही दिया आंसर तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। फाइंड करना है साइन टू द पावर 2000 थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 2000 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ओके, ये भी हमने आपको ट्रिक बताया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू अगर आपका 2 दिया है तो साइन के पावर और कोसेक के पावर में कितना भी आपका हो, ठीक है, चाहे 2000 चाहे 4000 चाहे लाख करोड़ कुछ भी हो, जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका भी होगा। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन और कोसेक थीटा जो होता है 90 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब 1 मिलता है। तो देखो साइन 90 प्लस कोसेक 90, ये भी 1 प्लस ये भी 1, तो 1 प्लस 1 मिलके 2। जब भी हमारा थीटा गिवन इक्वेशन को फुल सेटिस्फाई करता है तो जो थीटा यहाँ पर हमने यूज किया उसी थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने से हमारा आंसर मिल जाता है। तो देखो अगर हम यहाँ पे साइन 2000 पावर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें, एक मिनट रुकिए दूसरी जगह कर देते हैं, ये 1 प्लस 1 आपका 2 आ गया है, उसको यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए साइन टू द पावर 2000 थीटा 90 डिग्री है प्लस कोसेक पावर 2000 थीटा 90 डिग्री है। देखिए साइन 90 1 और 1 टू द पावर 2000 करो चाहे 4000 करो 1 ही आएगा, और यहाँ भी कोसेक 90 1 पावर 2000 करो चाहे 4000 करो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया डायरेक्टली 2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है साइन और कोसेक, अगर यहाँ पर 2 है तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे 2 ही आंसर लगा के चले आएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन एक आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सपोज करिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप कुछ सॉल्व करने लायक तो है ही नहीं। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो 5-6 स्टेप में जाके सॉल्व होगा। और एक आप काम कर सकते हैं, देखिए कोसेक को आप किसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में, प्लस देखिए 2 tan थीटा, और ये कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो पूरा इक्वेशन है हमारा या फिर ये जो पूरा क्वेश्चन है वो tan और कॉट के फॉर्म में आ गया। हमने ऐसा किया क्यों, देखिए ये 10 से 10 कट भी जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, 1 प्लस 2 आंसर कितना मिल गया 3। एक और ऑप्शन है आपके पास, इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें बिना सॉल्व किए। देखिए हमने आपको एक तरीका बताया था वैल्यू पुट मेथड, मतलब कि थीटा का आप एक ऐसा वैल्यू रखिए जिस पर कि आपको ये पूरा जीरो ना हो, कुछ टर्म्स जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन पूरा जीरो ना हो। तो देखिए थीटा इक्वल टू 45 रखिए। 45 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan और cot 45 डिग्री के एंगल पर 1 वैल्यू देते हैं जो कि सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो देखिए कोसेक 45 रखेंगे यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan 45 इंटू कॉट 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, देखिए कोसेक 45 कितना होता है बताइए, आपका साइन 45 1/√2, तो कोसेक कितना हो जाएगा ओनली √2 होल स्क्वायर प्लस देखिए 2 tan 45 कॉट 45 दोनों ही क्या होंगे 1 होंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया माइनस
और कॉट स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, कॉट 45 भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 + 2 4 और ये -1 कर देंगे तो 3। तो इसका भी आंसर 3 आ रहा है, उसका भी आंसर 3 आ रहा है। आपको जो उचित लगे आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। वैसे ये वाला ज़्यादा ईजी है। चलिए एक आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 sin 14 डिग्री मल्टीप्लाई sec 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 प्लस 2 tan 45, ये सॉल्व करके लाना आंसर। देखिए करेंगे क्या। हमने आपको एसएस रूल बताया था कि जहाँ पे साइन और सेक हैं आपके, अगर वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि कॉट और 75 और 15 मिलकर यहाँ भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 3 × 1 3 ही आएगा। और प्लस के साथ यहाँ पर कितना है 2 tan 45, tan 45 होता है आपका 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। देखिए 5 × 1 5 हो गया, 5 + 3 + 2 कितना मिल गया हम लोगों को 10। ओके चलिए दोस्तों इतना रहने देते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।